अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। और नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे जो पीटीआई ने 24 नवंबर की कॉल दी है, उसके आसपास बहुत कुछ होने जा रहा है, उस हवाले से आपको बताऊंगा। और फिर गवर्नमेंट की तैयारियां, क्योंकि गवर्नमेंट को जब से पता चला है कि पीटीआई अब सड़कों पर आ रही है 24 को, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपनी तैयारियाँ भी कर रही है। फिर अली मोहम्मद खान साहब ने एक बड़ी रात को वो प्रोग्राम में बैठे थे और बड़ी उन्होंने इंपॉर्टेंट खबर दी है। क्या खबर दी है वो भी आपको बताऊंगा। और फिर गवर्नमेंट का जो कारनामा है वीपीएन के हवाले से, उन्होंने कहा जी कि वीपीएन का इस्तेमाल गैर शरई है और ये हरकत उन्होंने सारी क्या की है, मौलवियों को किस तरह साथ मिलाया, ये सब कुछ आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंटरनेशनल मीडिया ने एक दावा किया है, एक अखबार है उसमें एक आर्टिकल लिखा गया और उसमें यह दावा किया गया है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खान साहब से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन खान साहब एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। तो ये अब दावा उन्होंने किया है। इस हवाले से थोड़ा सा चले मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ भी आ जाएगी। हम बात कर लेते हैं 8 फरवरी के इलेक्शंस की। इलेक्शंस के बाद पीपी जो है वो खान साहब के पास गई और उन्होंने कहा जी कि आप हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाएं। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि पीपी अकेली चली गई थी खान साहब के पास, कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट भी गई होगी और एस्टेब्लिशमेंट ने भी बात की होगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि खान साहब से बहुत दफ़ा कोशिश की गई एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, बहुत सारी उनको ऑफ़र्स दी गई और बहुत सारे साफ़ियों ने इस बात का दावा भी किया, लेकिन खान साहब ने उनकी ऑफ़र्स को नहीं माना और खान साहब ने कहा कि कोई भी डील नहीं होगी। अब ये तो एक साइड का मौक़िफ़ आ गया। अब दूसरी तरफ का हम देख लेते हैं तो खान साहब कई दफ़ा जेल के अंदर से सहाफ़ियों के साथ बात करते हुए या वैसे उन्होंने बहुत दफ़ा इस चीज़ का जिक्र किया है कि अगर मैं बात करूँगा तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ करूँगा, क्योंकि ताकत उनके पास है तो बात भी उनसे की जा सकती है, बाकी सियासतदानों से मैं कोई बात नहीं करूँगा। अब ये जो सूरत हाल है, अब ये जो इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से ये दावा किया गया कि एस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करना चाहती, तो एस्टेब्लिशमेंट जो अब तक सूरत हाल है ये मुमकिन हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट खान साहब से कोई बात ना करना चाहती हो, क्योंकि जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है या जो एस्टेब्लिशमेंट बनवाना चाहती है, खान साहब उस बात पर कभी भी एग्री नहीं है। तो इसलिए जो है वो अब एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाह रही कि उनसे बात की जाए, लेकिन खान साहब बहरहाल उनसे बात करना चाहते हैं और खान साहब ने ये बहुत दफ़ा जिक्र भी कर चुके हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करूँगा, वरना उनके अलावा मेरी किसी से कोई बात नहीं होगी। अब ये दोनों तरफ अगर सूरत हाल देखी जाए तो आप अब तक की सूरत हाल जो अब तक हमारे सामने है या जो कुछ अब तक चलता आया है उसको देखते हुए तो ये लग रहा है कि ये कोशिश तो दोनों तरफ से खैर की गई है। और कहीं ना कहीं हाँ ठीक है, आप ये कह लें कि 1-on-1 मुलाकात ना हुई हो या उस तरह से कोई बात ना हुई हो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी ऑफर्स भेजी गई पीटीआई को और पीटीआई की जानिब से भी एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की कोशिश की गई। बहरहाल उसमें कोई ऐसी डेवलपमेंट्स नहीं हो सकी कि आप कह लें कि कोई वो मंतकी अंजाम तक पहुँचती, तो ये कुछ सूरत हाल रही। अब पीटीआई एक तरफ अब अपने एहतजाज की तैयारियाँ कर रही है और पीटीआई ने अपनी फाइनल कॉल दे रखी है, लेकिन देखना क्या है कि अब इमरान खान से क्या कोई बात हो ही नहीं सकती है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जब चाह रही है कि वो बात ना हो तो क्या ऐसा मुमकिन है कि खान साहब से कोई बात ही ना हो? तो इसका फैसला भी अब 24 नवंबर ही करेगा और 24 नवंबर को अगर पीटीआई बड़ी तादाद में आवाम निकालने में कामयाब होती है, अब देखें ना कि अगर पीटीआई एक बड़ी तादाद निकाल लेती है और वो सड़कों पर इतनी ज़्यादा आवाम आ जाती है कि वो मुल्क को मफलूज कर दें और वो हुकूमत को इस कदर मजबूर कर दें कि वो बात करें, तो फिर तो जाहिर बात है बात करनी पड़ेगी। फिर तो आपके पास कोई और रास्ता ही नहीं होगा। और इसके अलावा आप देखें कि जब एक बड़ी तादाद में आवाम निकल आए, जिस तरह ये प्लान कर रहे हैं और जिस तरह से अब पीटीआई का प्लान है, वो आगे चल के थोड़ी मैं आपको डिटेल्स भी देता हूँ जो पेशावर के अंदर बैठक हुई है कल, क्या कुछ पीटीआई ने फैसले किए हैं। अब जिस तरह से पीटीआई हिकमत अमली बना रही है या जो चीज़ें कर रही है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो मजबूर तो ज़रूर करेंगे, बात तो उनसे करनी पड़ेगी, आपको बात किए बिना तो बात बनेगी नहीं, तो इसलिए बात करना तो बहुत ज़रूरी होगा फिर उनके लिए। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा और चीज़ें बताएंगी। अब कल नजम सेठी ने एक बड़ी कह लें खबर दी है और वो खबर से ज़्यादा मुझे तो वो लतीफ़ा लग रहा था। बहरहाल ये उनकी खबर थी, वो मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि खान साहब को ज़बरदस्ती किसी मुल्क के अंदर डिपोर्ट किया जा सकता है, मतलब उनको जेल से निकालेंगे और ज़बरदस्ती जहाज़ में बिठा के किसी मुल्क भेज देंगे। अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है, किस तरह किया जाए? जो खान साहब जाना नहीं चाहते हैं तो उनको ज़बरदस्ती किसी मुल्क में भेजा जाए। और फिर दूसरा सवाल ये भी है कि जो खान जेल में बैठा इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वो जब बाहर चले जाएंगे तो फिर वो उनके लिए तो आसानियाँ होंगी, फिर अपनी पार्टी को उनको चलाना, अपने लोगों से मुलाकातें करना और चीज़ें, तो वो उनके लिए मज़ीद आसान हो जाएंगी। लेकिन बहरहाल मुझे ऐसा कोई नहीं मुमकिन लग रहा और आने वाले वक्त में भी ऐसा मुमकिन नहीं है कि इस तरह ज़बरदस्ती खान साहब को बाहर भेजा जाए। बहरहाल ये कल एक नजम सेठी साहब ने खबर दी है, अब देखते हैं कि क्या होता है। खैर ये बातें भी की जा रही हैं कि शायद खान साहब को सऊदी अरब भेजा जा सकता है। बहरहाल इसमें अगर कोई डेवलपमेंट होगी तो वो लाजमी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अली मोहम्मद
मोहम्मद खान की जो खबर है, कल जो मैंने आपको बताया कि अली मोहम्मद खान ने इमरान खान साहब के हवाले से खबर दी है। अली मोहम्मद खान रात को एक टीवी शो में बैठे थे और उन्होंने कहा जी कि खान साहब ने हमसे ये बात अब की है कि आपने सारी जो इंतज़ामी मामलात हैं सिर्फ वो देखने हैं, जो इनकी कमेटी है वो सिर्फ इंतज़ामी मामलात देखेगी। अगर 24 नवंबर को PTI सड़कों पर निकलती है तो अगर कोई मुज़ाकरात होंगे तो डायरेक्ट खान साहब के साथ होंगे, वो किसी भी PTI के बंदे के साथ नहीं होंगे या किसी भी लीडर के साथ नहीं होंगे। अगर वो बात होगी तो वो खान साहब से होगी। और 24 नवंबर को अगर PTI, मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर बड़ी तादाद लेकर सड़कों पर आती है तो फिर ज़ाहिर बात है मुज़ाकरात के लिए कहीं ना कहीं हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को बात तो करना पड़ेगी। तो वो फाइनल जो बात है वो खान साहब अब करेंगे, ये कहा है अली मोहम्मद खान ने। अब देखना ये है कि अब इसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं और क्या कुछ होता है। अब कल जो पेशावर की सिटिंग थी, अब पेशावर में सिर्फ मैं आपको बताऊं तो वो वहाँ पर जो KPK के MPs या MNs नहीं थे, बल्कि वो पंजाब, बलोचिस्तान और बाकी जो जगह से भी लोग आए हुए थे। बल्कि सिर्फ इनके MPs MNA नहीं, जो टिकट होल्डर्स भी हैं PTI के, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर कुछ जो है इन्होंने फैसले किए कि आने वाले वक्त में क्या हमने हिकमत अमली अपनानी है और क्या कुछ करना है। और बुशरा बीबी की जानिब से भी वहाँ पर जो है एक टास्क दिया गया, या आप कह लें खान साहब का पैगाम। और वो पैगाम ये था कि जो भी MNA आएगा वो अपने साथ 10,000 बंदा लेकर आएगा और MPA 5,000 बंदा लेकर आएगा। अब अगर जिस तरह इन्होंने कहा है, और इन्होंने एक और चीज़ उसमें कही है, बुशरा बीबी ने कल ये कहा है कि जब आपने निकलना है, सपोज एक MNA अगर अपने हल्के से निकल रहा है तो उसने क्या करना है कि उसने जब लोगों के साथ निकलना है वहाँ पर एक वीडियो बनानी है। और वो वीडियो फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे तो साथ साथ आपने वीडियोस बनाती जाने हैं और वो एविडेंस के तौर पर आपने अपने पास रखनी है। MNA को टास्क दिया गया 10,000 बंदे का और MPA को 5,000 का। तो इससे ये लग रहा है कि इस दफ़ा PTI किसी प्लान के तहत आएगी। PTI पहले की तरह नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर ये आप इस दफ़ा PTI देखें ना कि अगर ये एहतजाज PTI का उस तरह से आप कहें कि कामयाब नहीं होता या हुकूमत इनको रोकने में कामयाब हो जाती, आवाम को सड़कों पर नहीं आने देती, तो फिर PTI के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो दोबारा से बाहर निकल सकें या लोगों को मोबिलाइज़ कर सकें या इस तरह का कोई भी वो एहतजाज की कॉल दे सकें या कुछ भी इस तरह का। तो इसलिए PTI इस दफ़ा बड़े प्लान के साथ आ रही है। हत्ता कि कुछ ये भी बातें की जा रही है मीडिया पर, लोग ये कह रहे हैं जी कि PTI ने अब तक अपनी जो फाइनल कॉल है उसकी कोई हिकमत अमली नहीं शेयर की। तो अब तक PTI हिकमत अमली शेयर करना भी नहीं चाहती, क्योंकि उनको पता है कि हुकूमत ज़ाहिर बात है जिस तरह का प्लान कर रही है, तो अगर हिकमत अमली अपनी शेयर कर देंगे, उनका सारा प्लान अगर आ जाएगा तो फिर हुकूमत के लिए आसानियाँ रहेंगी। तो ये उन्होंने आप कह लें कि एक तरह से खुद ही जो है इसको रोका हुआ ताकि वक्त आने पर वो बताएं कि क्या कुछ करना है और कैसे करना है। फिर एक और चीज़ है कि खान साहब ने जो सिंध और बलोचिस्तान के लोगों को कहा है कि आपने सिर्फ अपने शहरों के अंदर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने हैं, आपने इस्लामाबाद के एहतजाज का हिस्सा नहीं बनना। अब मुझे नहीं पता कि खान साहब इस पर क्या सोच रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग वहाँ पर रहेंगे और बाकी लोग आएंगे। तो PTI अब पूरी अपनी तैयारी कर रही है, सारे लोग उनके लगे हुए हैं इसी चीज़ पर कि जो एहतजाज है इसको कामयाब बनाना है। और मैंने आपको बताया था कि जो उनके 4 पॉइंट्स हैं जो उन्होंने रखे हैं कि अगर ये जब तक नहीं माने जाते हैं ये एहतजाज नहीं रुकेगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो PTI के क्या हैं। अब उसमें आप देखें ज़रूरी बात क्या है कि खान साहब ने अपनी गिरफ्तार जो है अपनी उन्होंने नहीं रखा कि मुझे रिहा किया जाए, वो पॉइंट उसमें है ही नहीं। उन्होंने कहा कि एक जो PTI के कैदी हैं उनको रिहा किया जाए या मुल्क के अंदर आइन और जमहूरियत को बहाल किया जाए, या साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि जो आइनी तरमीम आई है इसको रिवर्स किया जाए और जो अदलिया के साथ किया जा रहा है ये भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की जो बातें हैं और इस तरह के पॉइंट्स हैं वो सिर्फ PTI ने सामने रखे हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं। खान साहब ने इस हवाले से भी कहा था कि अपोजिशन जो जमातें हैं उनके साथ भी बात की जाए और उनको भी साथ में लाया जाए। तो अगर देखा जाए तो हाँ, बलोचिस्तान की कुछ छोटी छोटी जमातें इनके साथ ज़रूर मौजूद हैं, जो कि अब वो नज़र नहीं आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इनके साथ मौजूद ज़रूर हैं। अब देखना है कि वो भी इनके साथ निकलते हैं एहतजाज के लिए या नहीं। और फिर अगर बात की जाए तो आप जमात इस्लामी हैं, और जमात इस्लामी का तो खैर तर्ज़ सियासत आपको पता है, और जमात इस्लामी मेरा तो नहीं ख्याल कि PTI के साथ कभी भी सड़कों पर आएगी या वो कोई इस तरह का प्लान कर सकते हैं। तो बाकी रहेगी JUIF, तो JUIF के साथ भी PTI की कहीं ना कहीं बात नहीं बन सकी, या वो नहीं पता कि JUIF इनसे कायल नहीं हो पाई या PTI जो चाहती थी वो नहीं हो पाया, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी आपस में कोई बात जो है वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी। बल्कि JUIF तो अब ये भी कह रही है कि ये जो एहतजाज कर रहे हैं इनकी हिकमत अमली ठीक नहीं है और उनकी तरफ से कोई इनका खैर मकदम नहीं किया गया ये जो एहतजाज है। तो उस हवाले से ख़बरें आ रही हैं। तो जो अपोजिशन जमातें हैं वो तो मेरा ख्याल है इनके साथ नहीं आएंगी। यहाँ अगर JUIF आ जाती तो हालात बड़े मुख्तलिफ होने थे, क्योंकि उनके पास एक मैन पावर है, और फिर मौलाना फजलुर रहमान अगर सड़कों पर आते तो वो हुकूमत को एक टफ़ टाइम दे सकते थे, मुश्किल में डाल सकते थे। बहरहाल अब तक ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा हमें, लेकिन देखना होगा। अभी 24 तक है तो अगर कुछ शायद हो सके, मुमकिन इस तरह का कोई रास्ता निकल पाए। बहरहाल जो अब तक की सूरत हाल थी वो तो ये है। खान साहब की जानिब से कहा गया था कि अपोजिशन जमातों से बात की जाए। अब ये तो सूरत
हालत हालती पीटीआई के एहतजाज के हवाले से जो खबरें आ रही थी या जो मामला थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। और अब हुकूमत का क्या मसला है, हुकूमत का मसला क्या है, वो कहते हैं जी कि एक्स क्यों चल रहे हैं या सोशल ऐप्स क्यों चल रही हैं, क्योंकि सोशल ऐप्स के ज़रिए खान का पैगाम लोगों तक जा रहा है। तो ये आप कह लें कि 8-9 महीने से उनको मसला बना हुआ था और उन्होंने आप कह लें कि एक्स को भी बंद किया हुआ था। बाकी सोशल ऐप्स पर भी कहीं ना कहीं रोज़ आपको मुश्किलात का सामना रहता है। तो लोग क्या है कि उनकी एक्सेस हो रही थी VPN के ज़रिए। अब हुकूमत ने आपने कुछ दिन पहले भी देखा कि एक उन्होंने एक्सरसाइज करके देखी, VPN को ब्लॉक किया और वो कहीं ना कहीं कामयाब रही। उस दिन पूरा दिन VPN नहीं चल रहे थे। अब उसके बाद उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने PTA को बाकायदा लिखा है। उन्होंने कहा जी कि जितने गैर कानूनी VPN हैं पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं उनको बंद किया जाए। और सबसे भोंडी हरकत उनकी क्या थी, वो ये थी कि उन्होंने मुल्लाओं को साथ में लाया है और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से उन्होंने एक फतवा दिलवाया। और वो क्या दिलवाया जी कि VPN का जो इस्तेमाल है वो गैर शरई है और इसलिए जो है इसको इस्तेमाल ना किया जाए। अब ये देखें कि ये वो मुल्लाएँ हैं या मौलवी हैं, हजरात हैं कि जो सिर्फ इशारों पर ही फतवे देते हैं, वरना तो जो अब तक पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, जिस तरह लोगों की माओ बहनों को घसीटा जा रहा है या चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, तब ये मौलवी हजरात कहाँ थे? तब इनके मुंह में आप कह लें कि क्या आ गया था कि जो इनको बोलना इनके लिए नागुज़ीर हो गया था। और अब इनको ये याद आया कि VPN जो है वो एक गैर शरई अमल है और ये गैर शरई अमल हुकूमत क्या खुद रोज़ करती है। शहबाज शरीफ साहब भी ये गैर शरई अमल करते हुए एक्स पर जो है वो ट्वीट करते हैं, या मरियम नवाज़ भी ये गैर शरई अमल करते हुए जो है वो एक्स पर ट्वीट करती हैं। अब कल मेरे लिए तो बड़ी एक मुकाज़ा खेज़ बात थी और वो क्या थी कि PTV ने बाकायदा ट्विटर पर यह ट्वीट किया था जी कि मौलवियों ने इसको गैर शरई कह दिया, जबकि इसका इस्तेमाल करते हुए और भी बहुत सारे लोग VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह का फतवा आना मौलवियों की जानिब से, और ये मौलवी कौन से हैं? ये वही हैं जो कहते थे कि स्पीकर गैर शरई अमल है। फिर उन्होंने लाउड स्पीकर को अलाउ किया और ये वही लोग हैं जो कहते थे कि टीवी या तस्वीर जो है वो गैर शरई अमल है। आज ये खुद टीवियों पर बैठ के बातें करते हैं और ख़ुद वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाते हैं, बल्कि बहुत सारे मुल्लाओं ने अपने YouTube चैनल बनाए हुए हैं। तो ये इनकी रोज़ी रोटी चलती है। ये सिर्फ हुकूमत के इशारों पर फतवे देते हैं, वरना इनको इस्लाम से कोई सरोकार नहीं है। और ये जिसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं वो तो आपके सामने है और ये गैर शरई अमल इसको करार दे दिया गया, क्योंकि कोई ना कोई बहाना तो आपने बनाना था। आपने कहा कि क्यों ना फिर ये मौलवियों का इस्तेमाल किया जाए। और हमेशा से ये इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह से शुरू से ही अगर देखा जाए तो मौलवियों का जिस तरह से इस्तेमाल किया है, हमेशा जब भी वो देखते हैं कि कोई भी चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही, तो फिर वो जो है वो ये आप कह लें कि एक इस्लामिक कार्ड खेलते हैं। और इस्लामिक कार्ड क्या होता है कि मौलवियों को कहते हैं और वो फतवे इस तरह के देते हैं, या मौलवियों को कह के लोगों को उकसाकर सड़कों पर लाना। तो ये उनका पुराना आप कह लें कि तर्ज़ सियासत है। ये जो मियाँ साहब कहते हैं ना कि आपने कौम को क्या बना दिया, तो वो कौम फिर जब आप इस तरह उनकी आवाज़ें दबाते हैं तो फिर क्या है कि जब उनको मौका मिलता है तो फिर वो का रास्ता भी रोकते हैं और फिर वो आपको बुरा भला भी कहते हैं जो आपको बुरा लगता है। इसलिए आप इस तरह का जो है चीज़ें करने से पहले सोचा करें कि जब आप आवाम को इस तरह दबाएंगे तो फिर उसका रिएक्शन तो आएगा। नाज़रीन, ये कुछ आज की डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अपने फीडबैक से आप भी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि हमेशा आपके फीडबैक ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।